5 महीने कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन 12, 13, 14 घंटे ना पढ़ी हो। पढ़ाई कर रही थी और कुछ नहीं कर रही थी, है ना, और सो रही थी। कर रही थी हाँ, लेकिन सर ये मतलब इतना भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मतलब थोड़ा 8-9 आवर्स 8-9 आवर्स बहुत है ये। मैं नींद में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। 8 घंटे समझ गया, तो 8 घंटे 7 घंटे की नींद, तो अभी भी 15 घंटे या 9 घंटे बचे हैं। तो हाँ, तो थोड़ा सा बीच में चल भी तो करती थी। एक्सीलेंट। तो गाइस बाय द वे यू हैव टू बी इन अ रियली गुड माइंड फ्रेम। यदि आपका मुंह उतरा हुआ है, आप 7-8 दिन से नहाए नहीं है, आप सोते नहीं है प्रॉपर्ली, तो आपको कुछ नहीं होगा। इन टाइप का चिल कैरेक्टर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं थी कि डिटरमिन्ड नहीं थी, पर इसका बस मतलब यह है कि आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको अपने आप को मोटिवेटेड, फ्रेश, रेडी भी रखना है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ रितिका कंडारी है। रितिका का सेकेंड अटेम्प्ट में स्कोर आ रहा है 701। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर क्या था? 572। 572। रितिका ने बहुत सारी चीजें सीखी, और क्योंकि वो बहुत सारी चीजें सीखी, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। 572 से स्कोर पहुंचा 701। आपको क्या खुद को विश्वास हो रहा है आपका इतना बड़ा स्कोर आ गया? सर मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। लाइक घर आके भी आंसर की बहुत हाथ कांपते रहे थे, तब चेक करिए, एंड फिर मतलब घर वालों को तो अभी तक नहीं हो रहा है बिलीव। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। तो मुझे एक चीज बताइए कि आपका जब 572 स्कोर आया तो उसके बाद आपने क्या किया? बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए, मेरे बस की बात नहीं है? घर आई, चेक करा 572, रोने लग गई, बहुत रोई, पूरी रात रोई। अगले दिन गाँव जाना था, शादी थी, चले गए। फिर वहाँ पे शादी सब भूल गए, शादी एंजॉय करी, लेकिन वापस तो आना दिल्ली में ही था। वापस दिल्ली आए, फिर से वही डिमोटिवेशन वाला फेस चला। घर वाले कितना सपोर्ट कर लेंगे, मतलब थोड़ा सा मनाया, ठीक है बेटा ठीक है, पर फिर भी बाद में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन तो उन्हें भी हुई थी कि नहीं। तो एक और ड्रॉप के लिए बोला, नहीं माने। CUET आपने बोला एक और ड्रॉप के लिए, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें करना तो करो, लेकिन कॉलेज भी ज्वाइन करो साथ में, पूरा प्रॉपर ज्वाइन किया। तो फिर मैंने CUET दिया एंड किरोड़ीमल कॉलेज, जो कि DU का टॉप कॉलेज है, वो ज्वाइन करा मैंने। सबसे बड़ी तो ये आपने जुलाई में ज्वाइन कर लिया? जुलाई में ज्वाइन कर लिया, अगस्त से स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये सबसे बड़ी गलती क्यों है? क्योंकि टॉप कॉलेज क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अगर ज्वाइन करना है तो लो रेटेड कॉलेज ज्वाइन करो ना, ताकि तुम्हें पार्शियल ड्रॉप लेने में इजी हो। अब वहाँ पे पूरी पढ़ाई चल रही है और मैं यहाँ पे मतलब उन्हीं में बिजी हो गई सारी। तो दिल अभी भी नीट पे है और पढ़ाई कर रही है जिसका नीट से लेना देना नहीं है। हाँ जी सर, और वो ऐसा सब कुछ था, मतलब मैं कह रही थी मैं क्यों पढ़ रही हूँ ये सारी चीजें। गुड। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपने किरोड़ीमल कॉलेज ज्वाइन किया है, दिल में ये है कि डॉक्टर ही बनना है। Yes, sir, 572 definitely. स्कोर खराब भी नहीं है, तो अच्छे खासे चांस है वापस ड्रॉप लेके। तो अब क्या हुआ? सर अब ये हुआ था कि नवंबर आया, अच्छी खासी चिल लाइफ वहाँ पे चल रही थी, लेकिन जो दिल में वो था कि वरना तो डॉक्टर ही है, तो वो तो खत्म नहीं होने दिया मैंने कभी। तो एंड मोमेंट पे पता चल गया कि तू भटक चुकी है, वापस आ जा ट्रैक पे। अब तो वापस लाई अपने आप को, फिर से सारा कुछ। रुक जाओ, वापस ट्रैक पे लाने का क्या मतलब था? कॉलेज जाना छोड़ दिया? बस यही करा, यही ट्रैक पे लाई हूँ कि घर पे आके रोई, बहुत रोई। मम्मी ने कहा क्या हो गया तेरे को, क्यों रो रही है इतना? फिर मम्मी को बता, मम्मी थोड़ा सा वो हो गई कि क्या कॉलेज छोड़ना है, ये कैसी बात है, अभी पेपर, कल से पेपर है, सारी फाइलें बनाई, उसका क्या करेगी? फिर मैंने थोड़ा एक दिन लिया कि भाई अब तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, लाइफ का डिसीजन है, मेरे 5 साल आगे के इससे डिसाइड होंगे। तो देखा कि अब मैंने ये देखा, मेहनत करी, इतनी फाइलें बनाई है, छोड़ दूँ, कैसे छोड़ूँ, पेपर दे देती हूँ। फिर मैंने कहा नहीं, अगर एक बार पेपर दे दिया तो उसी में बिजी हो जाऊंगी, फिर नहीं हो पाएगा मुझसे नीट। तो बस डिसाइड करें नहीं, अब कल से कॉलेज जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है, क्योंकि फिर उसमें बिजी हो जाऊंगी। ना कॉलेज में कुछ इन्फॉर्म करा, ना एडमिशन विड्रॉ नहीं कराया। इवन मैंने तो घर वालों को थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाया, ये अरे कोई नहीं मम्मी, वो ले लेते हैं, मई में पेपर ले लेते हैं वो बाद में, तो थोड़ा ताकि उनको भी लगे कि ठीक है चल कह रही है तो लेते होंगे मई में पेपर। तो गाइस आप जैसा देख सकते हैं, रितिका एक काफी जोवियल कैरेक्टर है। ये कॉलेज छोड़ रही है, कॉलेज जाना बंद कर दिया और हंस रही है। पीछे पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा ही होता है। तो रितिका आप ये बताइए, आपने दिसंबर के अंदर, आपने दिसंबर से तैयारी करना चालू किया फाइनली, और दिसंबर से अप्रैल, यानी आपके पास 5 महीने हैं। इसी 5 महीने में पूरी जान लगा दी, मतलब ये ले लो। ठीक है, तो आपने हमारा टारगेट बैच ज्वाइन किया था, तो टारगेट बैच आप मुझे बता रही थी आपने जुलाई में ज्वाइन किया। यस सर, जुलाई से नवंबर इसमें कुछ भी काम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, क्योंकि कॉलेज लाइफ में बिजी। ठीक है, दिसंबर से अप्रैल तक आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए? कुछ 15,000 प्लस, मतलब लगभग 16,000 क्वेश्चन। तो आपने 150 दिनों में
करीब 15-16 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, बहुत बढ़िया। यस सर। कैसे लगे क्वेश्चन यहाँ पे? सर मतलब जो 572 आए थे ना मार्क्स, वो इसी कमी से आए थे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुए थे मेरे। तो इस बार तो फिर देखा, मुझे लगा कि ठीक है क्वेश्चन कैसे ही होंगे, करके देखा तो मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि रुका नहीं गया, फिर कहा कि पूरे सॉल्व कर दो। तो मतलब वही चलता रहा। आपने क्या क्या सॉल्व किया? जस्ट टू बी श्योर, आपने सारे रेकमेंडेड एमसीक्यू रेकमेंडेड, सबसे पहले स्टार्टेड विद रेकमेंडेड पीवाई क्वेश्चंस। रेकमेंडेड एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए? क्योंकि मुझे लगा वो सबसे बेस्ट होंगे ना, बिकॉज वो रिकमेंडेड है। सही बात। तो फिर इसलिए मैंने तो वहीं से स्टार्ट करा। ठीक है, तो रेकमेंडेड एमसीक्यूज में 13, 14, 15 हज़ार क्वेश्चन के आसपास, उसके अलावा क्या प्रैक्टिस किया? उसके अलावा जैसे हो गए सारे चैप्टर, तो मैंने उसमें वो सेक्शंस होते हैं अलग अलग, जैसे एनसीईआरटी के बैक एक्सेस क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन। वैसे तो एनसीईआरटी उठाने में बड़ी बोरिंग लगती है, तो मैंने वहीं से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर आपने इस बार थ्योरी कुछ भी नहीं की? आपने पिछले बार पूरी थ्योरी करी थी, इस बार सारे एमसीक्यू करे प्रैक्टिस। ठीक है, तो पिछले बार आपने ऑनलाइन कोर्स से सारी थ्योरी की, इस बार कोई ऑनलाइन या क्लासरूम कोचिंग नहीं, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस? कुछ भी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे पता था वो कमी क्या थी पिछले साल, क्वेश्चन प्रैक्टिस थी। तो जब क्वेश्चन गलत होते थे, यस सर, तो उनके सोल्यूशन देखती थी, नहीं देखती थी? मैं तो सही क्वेश्चन के भी सोल्यूशन देखती थी, क्योंकि मुझे देखना था कि क्योंकि थ्योरी कर नहीं रही तो चलो इस बार सीख लेंगे। और प्लस मुझे देखना था सर किस लॉजिक, मतलब क्या लॉजिक लगा के सॉल्व कर रहे हैं, मुझे वो भी देखना। मैं आपको बता देता हूँ, मैं बहुत सारे लोग को जानता हूँ जो किताब में जाते हैं, टिक्के मारते हैं और उसके बाद कुछ नहीं देखते, बस आंसर मैच हुआ नहीं और आगे बढ़ जाते हैं। दैट इज अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम। दैट इज व्हाट आई कॉल माइंडलेस क्वेश्चन प्रैक्टिस। यदि आप बेवकूफ है तो उस तरह से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो समझदार आदमी है वो क्या करेगा, जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनके सोल्यूशन देखेगा। जो वहां समझदार है जैसे रितिका है, वो सही वाले क्वेश्चन के भी सोल्यूशन देंगे। जब सोल्यूशन है तो देख लेते हैं, इस बहाने कुछ सीख जाएंगे। बहुत बढ़िया। आपके हमारे टेस्ट में क्या स्कोर आता था जो, तो आपको पता है टारगेट बैच के साथ उसके अंदर एक हाई यील्ड टेस्ट सीरीज भी होती है। yes, sir. तो क्या आपको इसके अंदर सबसे पहले टेस्ट में क्या स्कोर आया? क्योंकि आई एम फैसिनेटेड टू नो, आपने दिसंबर में ज्वाइन किया, 5 महीने में तैयारी पूरी कर दी और 701 नंबर आ रहा है, छोटा मोटा स्कोर भी नहीं है। तो पहले टेस्ट में क्या स्कोर आया? पहले टेस्ट में अराउंड पार्ट सिलेबस थे पहले तो उसमें 625 630 के आसपास स्कोर था मेरा। 625। फिर अच्छा। लगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रही है, लेकिन फिर भी स्कोर वो भी पार्ट सिलेबस में 625, तो फुल में कितने ही आएंगे फिर। तो मैंने कहा सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं, रिवीजन भी करो। तो फिर मेरा टारगेट क्या होता है, पहले हम हल्ला मचाते थे यहाँ पे कि टेस्ट के पहले रिवीजन करना है। एग्जैक्टली। तो रिवीजन में क्या करते थे आप? कितने घंटे लगते थे रिवीजन करने में? सर मैंने क्या करा था, शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में बनाए थे, तो वो क्विक रिवीजन हो जाता था अच्छे से। और प्लस कितना टाइम लगता था? अगर जैसे मतलब जितने पार्ट सिलेबस है, लेट्स से पहला पार्ट सिलेबस करीब 12 चैप्टर का हुआ था, तो लाइक पूरे दिन एक दिन पहले पूरा रिवाइज ही करती रहती थी। 12, 13, 14 घंटे मतलब पूरे दिन वही जैसे। तो ये मान सकता हूँ मैं कि आपने 5 महीने कोई भी दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन 12, 13, 14 घंटे ना पढ़ी हो। पढ़ाई करी थी और कुछ नहीं करी थी, है ना? और सो रही थी। कर रही थी, हाँ। लेकिन सर ये मतलब इतना भी नहीं पढ़ा था, लेकिन मतलब थोड़ा 8-9 आवर्स 8-9 आवर्स बहुत है। ये मैं नींद में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। 8 घंटे समझ गया। तो 8 घंटे 7 घंटे की नींद, तो अभी भी 15 घंटे या 9 घंटे बचे हैं। तो हाँ, तो थोड़ा सा बीच में चल भी तो करती थी। एक्सीलेंट। तो गाइस बाय द वे, यू हैव टू बी इन अ रियली गुड माइंड फ्रेम। यदि आपका मुंह उतरा हुआ है, आप 7-8 दिन से नहाए नहीं है, आप सोते नहीं है प्रॉपर्ली, तो आपको कुछ नहीं होगा। इन टाइप का चिल कैरेक्टर होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ती नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं थी कि डिटरमिन्ड नहीं थी, पर इसका बस मतलब यह है कि आपको पढ़ाई भी करनी है और आपको अपने आप को मोटिवेटेड, फ्रेश, रेडी भी रखना है। बहुत बढ़िया। तो आप 8 से 9 घंटे पढ़ती थी और दिन में आप रिवाइज कर लिया और उसके बाद अगले दिन टेस्ट। हाँ, और अगर टेस्ट नहीं है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो जो रिवाइज कर। तो जो भी टेस्ट में क्वेश्चन गलत हुआ, अगेन वापस उनके जाके सोल्यूशन देके आपका सोल्यूशन। हाँ, सोल्यूशन देखती थी और सही के भी देख ली थी जिन पे डाउट होता था। तो सच्ची बताना, किस जगह आपको क्या लग रहा था आपका मैक्स स्कोर क्या आएगा एग्जाम से पहले? एग्जाम से पहले? एग्जाम गई नहीं हो अभी, आप पेपर आए नहीं हो, तो क्या लग रहा था? तब तो मैं इतनी कुछ भी मुझे ऐसा होता है कि ठीक है लास्ट टेस्ट में 660 तक तो रीच कर लिया, लेकिन वो तो सिर्फ मॉक था ना। अब असली पेपर में क्या करूं? तो आपका मैक्सिमम स्कोर 660 आया हमारी टेस्ट सीरीज में। हाँ, ये 660 था। ठीक है। हाँ, तो एग्जाम जब देने जा रही थी तो आपको लग रहा होगा कि 650 660 तो आ जाएगा, या आपको लग रहा था
जादू होगा 720 आएगा। नहीं, मुझे ये था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा क्योंकि सारा गेम होता है माइंडसेट का। तो माइंडसेट अगर तुम बना के जाओगे, मुझे चाहे कुछ नहीं आ रहा पेपर से एक दिन, फिर भी अरे AIR1 तो तू ही लाएगी, बस तुझे सब आता करके चली गई सेंटर पे। बस फिर सर जब तक पेपर आया नहीं था तब तक भी मैं यही मैनिफेस्ट करी, तुझे सब आता है, बहुत ईजी पेपर, AI1 तू ही लाएगी, AIR1 तू ही है। बस फिर जैसे पेपर आया और बायो देख के दिल खुश हो गया। बस फिर तो बस एक बार थोड़ा सा एड्रेनलिन रश हो गया, फिर हो गया। हम काफी सारे स्टूडेंट्स को यही बोलते हैं, बायो सबसे पहले करोगे, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा, वो जो फील गुड फैक्टर है दैट विल हेल्प इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आल्सो। हमने आपको बोला था पेपर के अंदर कि अटकना मत कहीं पे। हाँ। तो आपने वो वाली चीज प्रैक्टिस की। हम उसे रन टू द एंड बोलते थे, दौड़ते जाओ एंड तक पहुंचो, फिर वापस आके। सर मेरा पिछली बार 572 इसलिए भी आया था क्योंकि मेरे क्वेश्चन छूट गए थे। मैं पूरा पेपर ही नहीं कर पाती, मुझे लगता था कि कैसा पेपर बनाया इन्होंने, ये तो हो ही नहीं पाता टाइम पे पूरा, ये बच्चे कैसे करते हैं। बस फिर सर ने वो स्ट्रैटेजी बताई थी रन टू द एंड वाली, फिर मैंने कहा चलो अप्लाई करके देखते हैं एक बार ये वाली स्ट्रैटेजी। बस फिर क्या था, जिस दिन अप्लाई करी उसी दिन इतना अच्छा मेरा। आपने कब से अप्लाई करना चालू किया? हमने टोटल HYTS के अंदर 23 टेस्ट दिए थे। कब से आपने अप्लाई करना चालू किया है? मतलब कि लगा लो कि 5-6 टेस्ट हो चुके होंगे उसके बाद से। ठीक है, क्योंकि हमारा पेपर तो थोड़ा उस टाइप का होता है कि हर क्वेश्चन में हम गिराने की कोशिश करें, तो उसमें तो छूटने का बहुत अच्छा खासा स्कोप। और स्पेशली बायो के तो इतने ट्रिकी क्वेश्चन, तुम्हें लगेगा कुछ और लेकिन बाद में देख रहे गलत क्यों हो गया। तो वो तो समझ गया। तो मुझे एक चीज बताइए, एक्चुअल नीट एग्जाम के अंदर तो गाइस मैं आपको एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, रन टू द एंड का मतलब क्या होता है। रन टू द एंड का मतलब होता है कि पेपर में 200 क्वेश्चन है, 200 मिनट में पढ़ के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हमने कंटिन्यूअसली इस वाले प्लेटफॉर्म पे इस बात का हल्ला मचाया कि भगवान के लिए किसी भी क्वेश्चन पे 30, 35, 40 सेकंड से ज्यादा मत अटकना, नहीं समझ आ रहा गोला मार के आगे चले जाना, 200वें क्वेश्चन पे पहुंचना, और उसके बाद जितने गोले वाले क्वेश्चन है उनको वापस आके अटेम्प्ट कर लेना। तो आप जब 200वें क्वेश्चन पे पहुंची तो कितने क्वेश्चन पे आपने गोले लगाए थे? पार्ट वाइज बताऊं? हाँ। तो बायो में आई गेस सारे कर लिए थे मैंने, पर फिर भी जो रिवाइज करने थे ना उन पे थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया था कि बाद में कितने नंबर बताइए। बॉटनी में 2 क्वेश्चन पे लगाए थे कि रिवाइज करने। फिजिक्स में मैंने 5-6 क्वेश्चन छोड़े थे जो पूरे अटेम्प्ट करने हैं, और 4-5 क्वेश्चन थे जो अंडरलाइन करे थे कि चेक करने सॉल्यूशन ने एक बार इसका। केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन छोड़े थे पूरे के पूरे। और ये सब सेक्शन बी में थे? नहीं केमिस्ट्री के सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन। मेरा सवाल है कि क्या आपने सेक्शन बी फर्स्ट टाइम में पूरा अटेम्प्ट कर दिए थे 10 क्वेश्चन? उसमें कुछ भी गोला नहीं मारा, क्योंकि गोला तो नेचुरली मिलता है वहां पे 5 क्वेश्चन करने नहीं है। उसमें तो नेचुरल था, तो मैंने तो एक ही गो में कर दिया। इस चीज में हमारी बात सुनी नहीं क्योंकि मेरे लिए वो वर्क बेटर कर रहा था तो मैंने लगा दिया। हाँ, मतलब ओके, वेरी गुड। क्या आपने ये बात भी समझी, मैं बच्चों को बोलता था कि प्लीज जब आप पेपर अटेम्प्ट करो ना वापस आके उसको चेंज मत करना, मतलब आपने जो एक बार में कर दिया अनलेस आपको थोड़ी बहुत कहीं पे कैलकुलेशन चेक करनी हो। ठीक है, बहुत अच्छा। 2 और 10, 12, 15 क्वेश्चन। और कितना टाइम बचा था? मेरे पास 1 घंटे से ज्यादा ही टाइम बचा था। मैंने तो रन टू द एंड करा था जल्दी, लास्ट में 1.5 घंटा बचा था। जो भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, मैं रितिका को भी बोलना चाहता हूँ, इसकी ट्रिक ये है कि जैसे आपने वो वाले क्वेश्चन हटा दिए जो ज्यादा टाइम लेते हैं, पेपर बहुत जल्दी हो जाएगा। और अब आपको बहुत सारा टाइम, यदि 10 क्वेश्चन आप पहले बार में करते तो 2 मिनट के बाद आपको प्रेशर फील होता, अब आपको 10, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा मिल रहा है। दैट इज द पावर ऑफ दैट स्ट्रैटेजी। और हम लोग तो इस बार टेस्टिंग जून से चालू कर रहे हैं, तो हमें जून से हल्ला मचाने का मौका मिलेगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि ये वाली चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा करेगी। तो रितिका आप परफेक्ट है, बहुत बढ़िया। तो आपने एकदम छक्का मार दिया है, बहुत मजा आया। तो आपको आपके पास दिल्ली डोमिसाइल है, तो यू विल गेट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज। यस सर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैसा लग रहा है? बहुत टॉप टू द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और पेरेंट्स को कैसा लग रहा है? पेरेंट्स को अभी तक बिलीव नहीं, वो कह रहे OMR आ जाए बस, इसने कोई गड़बड़ ना करी उसमें। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आपके साथ रितिका खंडारी है हमारे ऑफिस में, एंड इट इज एन ऑनर। बहुत जबरदस्त है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि ये यहाँ पे आई है। और मेरा सौभाग्य, मैं आपसे मिल रही हूँ। तो बहुत जबरदस्त है। इनके पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की, इनका हमेशा सपोर्ट किया, इन्होंने हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब स्टूडेंट्स इस टाइप की चीज करते हैं कि अपना क्लियर फोकस। किरोड़ीमल में इसलिए नहीं गई थी कि मुझे DU में पढ़ना था, मैं इसलिए गई थी कि पार्शियल ड्रॉप था। जब पार्शियल ड्रॉप हो ही नहीं रहा, सुबह से शाम तक टाइम जा रहा है, तो मुझे उसे छोड़ के अपना सपना, डॉक्टर बनने का सपना, उसके लिए मेहनत करनी है। छोड़ा 5 महीने में 572 से 701। रितिका खंडारी स्टूडेंट्स।